जिस लड़का के साथ आप भागी थी दोनों बुआ भतीजा? हाँ बुआ। क्या ये सच्चाई है कि नहीं? हाँ सच्चाई है सर, बुआ भतीजा लगते हैं। आप स्क्रीन पे जरा देखिए ये फोटो देख के क्या आपको लग रहा है कि इनके बीच में कोई रिश्ता नहीं है, लड़के के और लड़की के बीच में? हम कहाँ रहे सर बताइए, हमारा मम्मी पापा तक न कोई रह रहा है। हम इधर से इधर परिवार ही भागल चल रहे हैं, कोई सुनो खाली लड़का कोई जो हमारा सास हुए ससुर हुए। भाग के शादी करना चाहती थी, उस समय उम्र क्या था? 12-13 साल उम्र। 12-13 साल के उम्र में आप ये कर रही थी कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, और कुछ ऐसे ही प्यार मोहब्बत आज के निब्बा निबियों की है। तीसरा दिन चौथा दिन लड़का वहाँ पहुँच गया। अच्छा, ससुराल में जहाँ शादी हुआ? जहाँ शादी हुआ वहाँ निरंजन कुमार पहुँच गया। मान लीजिए कि लड़का अगर नहीं रखता है तो हम गोली मार के मर जाएंगे, उसी को दरवाजा पर मारेंगे। ऐसे रखी हुई है? हाँ हम रख ले, मार देंगे उसको गोली लड़का को। उस लुच्चा लड़का का कितना गलती है समझिए तो, इस लड़की का शादी हो गया, उस ससुराल से भगा ले गया और उसके बाद भी वो जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। इस पे साइन है आपका? पढ़ने हमको नहीं आता था सर, जबरदस्ती हमसे। आपको पढ़ने नहीं आता था, इस पे साइन करवा लिया है? और साइन करवा लिया, बोलता है कि वो चोच लड़ाने के चक्कर में न रह के पढ़ लेती तो कम से कम ये वाला साइन हम नहीं पढ़े सर। उस समय में हम नहीं पढ़े। कहा है कि गाँव में प्यार करेगा तो उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा सर? कहते हैं ये इश्क नहीं आसान, आग का दरिया है और डूब के जाना है, या फिर कहिए तो डूब ही जाना है। चलिए थोड़ा आसान भाषा में कहते हैं। हमारे यहाँ ना एक कहावत है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, और कुछ ऐसी ही प्यार मोहब्बत आज के निब्बा निबियों की है जो 10वीं की परीक्षा देते नहीं कि उन पर इश्क क्या भूत सवार हो जाता है, और इस भूत सवार में वो रोमियो जूलियट बने फिरते हैं। जिस दौरान उन्हें जिंदगी समझनी होती है, जिस दौरान उन्हें घर से निकलकर दुनियादारी समझना होता है, ये परिंदे घोंसला छोड़ उड़ जाते हैं। और उनका अंजाम आखिर में क्या होता है, जिससे मैंने शुरुआत किया कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार के वाहरे समाज के एक और एपिसोड में, और हमें सुमित कुमार। आज हम आपको एक ऐसे ही एक और मुहतरमा से मुलाकात कराने जा रहे हैं जिनकी दास्तान कुछ ऐसी है। उनकी कोशिश प्यार मोहब्बत के लिए किस तरह से रही और उनके प्यार का अंजाम क्या हुआ, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं खुद बता दूँ, ये अच्छा नहीं होगा। ये बहुत दूर से आई है ये अपनी दास्तान बताने, और सुनिए कि इनके साथ हुआ क्या क्या है आखिर में। आपका नाम क्या है? नीरू कुमारी। नीरू, कहाँ के रहने वाली है नीरू आप? सिमरा के। सिमरा कहाँ? गया? बेलागंज थाना। हाँ गया जिला के। गया जिला पड़ता है। क्या हुआ आपके साथ, थोड़ा सा संक्षिप्त में और शुरुआत से बताइए कि आज आप इस मुहाने पे और आज क्यों आई है, क्यों परेशान है इतना? मतलब 2013 से हम निरंजन नाम के लड़का से प्यार करते थे। प्यार करते करते मतलब 2017 में हम अगरबत्ती रह गए 3 महीना के कुमार में। गर्भवती रह गई? गर्भवती हो गई? हाँ। तो हम बोले निरंजन कुमार के कि हमसे शादी कर लो, जो हम अगरबत्ती हैं। तो बोला कि ठीक है। तो हम लोग तैयार हो गया, मतलब भागे लगे। तो मतलब गांव वाला पूरा देख लिया ना, तो गांव वाला डांटे दवारे लगा कि नहीं गांव में शादी होगा। तो गांव में शादी नहीं हुआ तो हम लोग छोड़ दिए। मतलब बोले मेरा हस्बैंड जो लड़का हुआ निरंजन कुमार, जो बोले कि ठीक है जे अपना तुम घरे चल जाओ, हम अपना घरे चल जाते हैं। मेरी मम्मी पापा को जानकारी हो गई है, मेरा पापा नहीं थे उस समय, मेरी मम्मी खाली थे। तो मम्मी के जानकारी हो तो मतलब मम्मी कहूँ और दूसरा जगह शादी करवा दिए। दूसरा जगह शादी करवा दिए। 4 लड़का को बाप से शादी करवा दिए मेरी मम्मी। 4 लड़का के बाप से शादी करवा दी? शादी करवा दिए हम। शादी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप दूसरे के साथ जाना चाहती थी? हाँ, इसलिए मेरी मम्मी शादी करवा दी। हम अहंकार सबको सामने बोले कि हम शादी नहीं करेंगे, हम जब रहेंगे तो निरंजन के पास रहेंगे, क्या उनको बच्चा है। मेरी मम्मी बोला कि नहीं हम दूसरा शादी करवा। तब आप गर्भवती थी? हाँ गर्भवती थे कुमारे में। तो फिर वहाँ गए तो हमारा तीसरा दिन चौथा दिन लड़का वहाँ पहुँच गया। अच्छा, ससुराल में जहाँ शादी हुआ? जहाँ शादी हुआ वहाँ निरंजन कुमार पहुँच गया सर। तो बोला कि हमारा बीबी हमारा बच्चा है, हम नहीं रह देंगे। क्यों इससे शादी किया? तो इनको मम्मी पापा शादी किया है। वहाँ से लेके लड़का मेरा घर चलाया, मेरी मई के चलाया। ससुराल में से लेके चलाया? लेके चलाया। मेरी मम्मी के बोला कि हमारा बच्चा है, लड़की के खाली 1 महीना रह दीजिए यहाँ। तो 1 महीना हम 6 महीना मम्मी के घर रहे। वो अपना घर लड़का रहते थे। मेरा बच्चा हो गया, मतलब 6 महीना के बाद जब शादी हुआ था तो 6 महीने के बाद मेरा बच्चा हो गया। तो 1 महीना हो गया। जैसे ही लड़का बोला कि बच्चा हो गया ना, मम्मी के पास छोड़ दो, चलो हमको साथ। मेरा लड़का फिर घर से लेके भाग गया। घर से लेके कहाँ गया? घर से लेके पटना चल गया। पटना? हाँ। अच्छा 1 सेकेंड रुकिए और एक बात बताइए कि जिस समय 2013 में आप गर्भवती हुई थी, उस समय 2017 में उस समय आपका उम्र क्या था? शुरुआत से जिस समय से बात करती थी और भाग के शादी करना चाहती थी, उस समय उम्र क्या था? 12-13 साल उम्र। 12-13 साल के उम्र में आप ये कर रही थी?
थे सर, 12-13 साल उम्र। मम्मी पापा पढ़ा नहीं रहे थे आपको? पढ़ा रहे थे, सरकारी में पढ़ाते थे, प्राइवेट में नहीं। मेरा मम्मी पापा बहुत गरीब है, मेरे 5 गो बहन खाली। 5 गो बहन है, मम्मी पापा गरीब है, इसीलिए आप प्यार कर रहे हैं? इसीलिए प्यार हम किए थे सर। और किए पटना ले गए, पटना एक अंकित भी साथ में रहते थे, उनको ही रहते थे। फिर इस्लामपुर हिलसा, मतलब ऐसी 3 साल वहाँ रखते थे। मेरा हस्बैंड घर पे। और ये सब ससुराल में आपका शादी हो गया था, वहाँ से लाने के बाद ये? हाँ, वहाँ किए। और फिर वहाँ से किए तो मेरा हस्बैंड कभी कभी घर पे आते थे। घर पे आए तो उनको मम्मी पापा दूसरा शादी करवा दिए। फिर उनको तब आपत्ति नहीं दर्ज कराई? तो शादी करवा दिए तो लड़का बोला कि हमको क्यों ज़बरदस्ती शादी करवा रहा है, जो हम रखेंगे वो लड़की के, हमारा बच्चा है, हमारा बीबी, हम उसी को रखेंगे। उनको मम्मी पापा बोला कि नहीं कुछ करेगी, जो उनको बाप तो पियांक है, मतलब हमारा पापा को लंगटा उंगटा बना रहा है सबको, कि उनको बाप लंगटा है, क्या करेगी लड़की अकेले। मेरा पति को शादी दूसरा करवा दिया तो पर भी। पति का शादी करवा दिया या आपका पति कर लिया शादी? दो बात दिया है, करवा दिया। आपका पति का कोई गलती नहीं? कोई गलती नहीं है। फिर तो वो वाली पत्नी से बच्चा भी है ना उसका? हाँ, 2 बच्चा है। तो अभी जबरदस्ती करवा रहा होगा? हाँ, वही जबरदस्ती करवा रहा है। मेरा पति आए हैं वहाँ से, फिर शादी कर लिया, शादी करके फिर हमारा पास आ गए। मेरा पति बोला कि हम उसी को रखेंगे, आप शादी किए हैं पापा तो आप इसको समझिए, जिम्मेवारी आप उठाइए। जो मेरा पति बोले। मेरा पति सब घड़ी मतलब 6 साल से हमारा रखे साथ में। कहाँ रख रहे थे 6 साल से? 3 साल इन्हें उन्हें रखे, मतलब परिवार ही रखे। और 3 साल 2021 में फिर मेरे एक भाभी लगते थे रिश्ता में, उनसे बात हुआ, बोला इन लोग भागल चलती है, एक बच्चा है, उनको तो मतलब खर्चा पानी देना चाहिए, आपको घर में मम्मी पापा नहीं रख रहा। फिर 2021 में हम लोग हरियाणा चल गए। हरियाणा गए तो हम लोग बढ़िया से रहें और ड्यूटी करते थे दोनों कंपनी में, काम वाम करें। फिर उनको मम्मी पापा से बात विचार हुए, लड़का कभी कभी घर आते थे और हमको नहीं लाते थे, हमको चढ़ने नहीं देता था तो घर में। अच्छा एक बात बताइए, लड़का के पिता से भी हम बात किए थे आपके केस को लेके। वो कहते हैं कि आप दोनों, आप और जिस लड़का के साथ आप भागी थी, दोनों बुआ भतीजा हैं। हाँ, बुआ। क्या ये सच्चाई है कि नहीं? हाँ, सच्चाई है सर, बुआ भतीजा लगते हैं। अपना बुआ भतीजा कैसे? नहीं, वो दूसरा मतलब अथी में लगते हैं। एक ही कास्ट में दोनों? हाँ, दोनों एक ही कास्ट में है। हाँ। क्यों दूसरा रिश्ता में लगते हैं, अपना परिवार में तो नहीं आप क्या कहते हैं कि बुआ भतीजा लगता है, गाँव में सब में शादी नहीं होगा ऐसे? नहीं, कैसे होगा सर, हमारा साथ इज्जत लिया, एक बच्चा, हम किसको पास रहे। मेरा मम्मी पापा तक नहीं चढ़ने दे रहा है घर पे। मेरी मम्मी पापा कह रहा है कि तुमको लेके भागा, काहे नहीं लड़का रखेगा। मेरा भाई तक नहीं कोई घर पे चढ़ने दे रहा। हम कभी कभी परिवार हूँ। अब आपको कोई नहीं रख रहा? कोई नहीं रख रहा। हम केस किए हैं। क्या कहते हैं मम्मी पापा, क्या कहते हैं? मम्मी पापा फिर कह रहे हैं कि लड़का रखेगा, काहे नहीं रखेगा। नहीं लड़का रखेगा तो हम जान से मार देंगे उसको, हमारा बेटी के नहीं रखेगा था। हम भी लड़का को बोलते हैं कि जौन समय में हमको नहीं रखेगा तुमको हम गोली मार के मर जाएंगे खुद। क्या करेगी? मान लीजिए कि लड़का अगर नहीं रखता है तो हम गोली मार के मर जाएंगे, उसी को दरवाजा पर मारेंगे। मेरा बेटा एक साथ है, उसी को मारेंगे। लड़का को करेंगे? हाँ, गोली मार के मरेंगे। ऐसे गोली रखी हुई है? हाँ, हम रख लिया, मार देंगे उसको गोली, लड़का को। और लड़का फोन कर रहा है और कह रहा है तू ही कोई उपाय कर रहा है। जखनी पंच के सामने लड़का बोलता है कि ना हमारा बीबी है, ना हमारा बच्चा है। मम्मी पंच के सामने क्या बोला? देखिए, पंचायती भी हुए लोग को, एक मानवाधिकार संगठन जो है, एनजीओ वगैरह कैसे काम करता है, लुच्चापन, इसे ये समझाते हैं हम आपको। ये कहाँ का ये एनजीओ है? गोलबीघा के, गया जिला के। और इनका पेपर हम दिखाते हैं आपको। ये लोग एनजीओ के नाम पे जो कुकुरमुत्ता की तरह एनजीओ निकला है और खोल लिया है, क्या क्या कर रही है आपको हम दिखाते हैं। देखिए, एनजीओ ये समझौता के लिए गया है और पूरी तरह से इस लड़की पे आरोप लगा दिया है। ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सह अपराध नियंत्रण मंच है और इसमें लिखा क्या गया है से देखिए। नीरू कुमारी, पिता मंटू पासवान, पता सिंगरा बेलागंज गया। इस केस के सुनवाई में आज दिनांक कितना को हो रहा है और इसमें आरोप लगाया गया है कि नीरू कुमारी आज के बाद कभी चितरंजन कुमार को किसी तरह का टॉर्चर नहीं करेगी। नीरू कुमारी आज के बाद निरंजन कुमार पर कोई केस मुकदमा नहीं करेगी। ये एनजीओ फैसला ये लोग कर रहा है, जो इस तरह से एक तरफा पूरा सेटलमेंट किया। क्या ये वाला आप नहीं पढ़ के इसमें साइन है आपका? पढ़ने हमको नहीं आता था सर, जबरदस्ती हमसे। आपको पढ़ने नहीं आता था, इस पे साइन करवा लिया है? और साइन करवा लिया, बोलता है कि लड़का से तुम ही लड़का को पकड़ के लाओ। जब हमसे साइन करवा लिया, सिमरन मैडम गोलबीघा के रहने वाला है, एक राहुल सर है, एक पंकज सर, वो तीनों मिल के हमसे साइन करवा लिया। क्या बोल के साइन करवाए? बोला कि तुम साइन कर दो, जो लड़का बोल रहा है कि हम लड़की के रखेंगे, गाँव में नहीं
नहीं रखेंगे। वो लोग बोला कि हम रखेंगे कह रहा है और इसलिए साइन कर दो। हाँ साइन कर दो। हम साइन कर दिए सर। हम बोले कि ठीक है लड़का, हम बोले कि पढ़ के आप सुना दीजिए एक बार हमको। बोला कि नहीं, जो लिखे जो तुम्हारा लगी लिखे, तुम्हारा अच्छा के लिए लिखे। तुम नहीं पढ़ पाती थी इसको नीरू, जो हम इसीलिए पूछ रहे थे। 12-13 साल की उम्र में आप जो शादी कर रही थी, इश्क लड़ा रही थी, तो वो चोच लड़ाने के चक्कर में ना रह के पढ़ लेती तो कम से कम ये वाला साइन हम नहीं पढ़े सर। उस समय में हम नहीं पढ़े। सरकारी में मेरी मम्मी पापा बहुत गरीब हैं सर। तुम सरकारी में पढ़ते थे और जौन समय में पढ़ने का अथी आया तो हम लोग ये हाल कर दिए। अगर पढ़ ली होती नीरू तो आज पढ़ती ना कि किस चीज पे साइन करवा रहा है आपसे। हमको जबरदस्ती अब कहता था कि तुम साइन ना करेगी तो तुमको मर्डर कर देंगे। सिमरन मैडम कहती थी, अब बुला के अपना घर 2 दिन रखी थी हमको। अब बोलता था कि अपना बच्चा को ला के रखो, हम देखेंगे जो लड़का क्या करेगा, उसको औकात है। ऐसे वैसे मतलब बहुत बोले हैं। और सिमरन मैडम बहुत हमको धमकी दे रहा कि तुम अकेले पकड़ाएगी, तुमको जान से मरवा देंगे, गुंडा लगवा के मार देंगे, तुम्हारा पक्ष में कोई भी ना है। पूरा गांव वाला लड़का को सपोर्ट दे रहा है। गांव वाला कानून क्या कहा है कि गांव में प्यार करेगा तो उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा सर? हमारा माँ बाप तक नहीं रख रहा है, कोई भी नहीं रख रहा है घर में। मेरी मम्मी पापा कह रहे हैं अपने से शादी किया है तो क्यों नहीं रखेगा? मेरा बच्चा भटक रहा है। हम कहाँ? 6 साल का आपका बच्चा भी है ना? मेरा 6 साल का बच्चा है। सोचिए कि क्या है जिंदगी इनकी। 6 साल का बच्चा जो मम्मी पापा के साथ रह रहा है अभी, आपके मम्मी। हाँ, और ये लड़की को रखने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली से आई है लड़की परेशान होके, और जो समझौता करके मानवाधिकार संगठन वगैरह भी एक तरफा समझौता कर रहा है। समझिए कि आप जो कर रहे हैं ना, जो आस्की लड़ा रहे हैं आपको, तो इसका क्या अंजाम होने वाला है। पहले पढ़ लिख लो। अब उन सब 15 साल 16 साल के लड़कों को कह रहे हैं, लड़के लड़कियां को, जो पढ़ने की उम्र में ये जो इश्क लड़ाते फिर रहे हो ना, देखो कि पढ़ भी नहीं पाओगे। लड़ाई लड़ने के लिए भी पढ़ने की ज़रूरत होता है। तो ये हकीकत है। काश ये पढ़ ली होती ये नीरू, तो ये साइन तो इस पे नहीं ना करना पड़ता। ये घटिया चीज पे जो तुम्हारे खिलाफ है सारा लिखा हुआ। और जब अब एक मुकदमा की हो, केस क्या की हो कोर्ट में? केस किए हैं, रेप केस हुआ है। तो केस हुआ है तो थाना में कोई सुनवाई, गिरफ्तार नहीं हो रहा है। बुलाटा कितना दिन पहले केस हुआ है? 3 महीना पहले किए हैं। मतलब फरवरी में 28 फरवरी को हम केस किए हैं। तो अब क्या करोगी नीरू, ये बताओ कि जब आपको पढ़ना था, जब आपको पढ़ाई लिखाई करना था, तब आप प्यार कर रही थी। जब आपको घर सोचना था कि आगे क्या करना है, तब आप घर से भाग गए थे सर। तो अब आपको कोई नहीं रखने के लिए तैयार है, तो ऐसे में आप करोगी क्या करेंगे? लड़का हमको नहीं रखेगा तो हम गोली मार देंगे और मार जाएंगे। हम अपना लड़का को साथ में मरेंगे उसी को दरवाजा पर। हमारा इज्जत नीलाम कर दे। हमारा पापा मम्मी भाई तक नहीं, कोई परिवार तक नहीं रख रहा है। बोल रहा है अपने से शादी किया, क्यों नहीं रख रहा है लड़का? और लड़का को घर में से नहीं निकले दे रहा है, केमाड़ी बंद करके रख लिया है। लड़का को फोन, लड़का रहना चाहता है? हाँ लड़का रहना चाहता है। लड़का पंच के सामने तो बोल देता है कि वो कि हमको नहीं जानते। पंच के सामने बोला कि हमारा पापा मम्मी बहुत दबाव दिया कि गांव के लड़की, उसको देने से कोई सपोर्ट न दे रहा, पूरा हमको देने से सपोर्ट दे रहा। और लड़का को बहुत मारा था। जैसे लेके आ रहे थे हरियाणा से लेके हम लोग के आए हैं, तो लड़का के बहुत टेम्पू पर, मेरा हस्बैंड हुए उनको बहुत टेम्पू पर मारा। बोला कि मार के इसको जान फेंक दो, इधर आए। तो मतलब लड़का के माँ बाप जबरदस्ती लड़का से ये करवा रहा है? जबरदस्ती करवा रहा है। एक बात बताइए कि वो पहले शादीशुदा है, तो वो भी पत्नी तो अब नहीं चाहेगी कि कोई दूसरे के साथ रहे। क्या आप चाहती हैं कि दोनों रह जाएं? हम दोनों रहेंगे, बहन नियन रहेंगे सर। की दोनों के शादी किया है तो दोनों, हम कहाँ भी लटे, हम भाग भी लट रहे हैं, सागरों भी लट रहे हैं। हमारा बच्चा तक बोल रहा है मम्मा कहाँ तुम जा रही है हमको छोड़ के? हम कहाँ रहे सर बताइए? हमारा मम्मी पापा तक न कोई रख रहा है। हम इधर से इधर परिवार ही भागल चल रहे हैं। कोई सुनो, खाली लड़का को, जो हमारा सास हुए ससुर हुए देवर जो खेलबाजी इतना कर रहा है। मेरा देवर है जो गांव के लड़की के 4 गो के ये हाल कर रहा है। भाई को बोल रहा है कि हम इतना लड़की के साथ में गलत किए भैया, तो तुमको क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। लड़के तुमको डरा रहा है, धमका। लड़का के पिता से भी हमने बात किया तो वो कहते हैं कि गाँव देहात में रहते थे, साथ में रहता होगा, तो उस तरह का फोटो है। आप फोटो तो हम भी अगर मान लेते हैं, ठीक है, हमारा रिलेशन बहन लगती है, ये चचेरी बहन लगती है, पर परिवार है, तो फोटो तो परिवार में रहता है ना। ना बहन के साथ सोते हुए फोटो थोड़ी रहता है सर। तो कहना क्या चाहते हैं सर? कहना ये चाहते हैं कि आपकी परेशानी बढ़ने वाली है। स्क्रीन पे जरा देखिए, ये फोटो देख के क्या आपको लग रहा है कि इनके बीच में कोई रिश्ता नहीं है, लड़के के और लड़की के बीच में? आप इतना समझदार हैं तो सोचिए कि अब ये लड़की का जिंदगी क्या है। उस लुच्चा लड़का का कितना गलती है समझिए तो, कि लड़की का शादी हो गया, उस ससुराल से भगा ले गया और उसके बाद भी वो जिम्मेदारी नहीं ले रहा। अब ये लड़की कहाँ रहेगी, कहाँ जाएगी? ये परेशान है। अब इसकी कोई जिंदगी बची? और ये सबसे बड़ी बात, ये वो निब्बा निब्बी समझ जाए थोड़ा। 14 साल 15 साल 13 साल की उम्र में लड़की भागी है घर से। अगर पढ़ ली होती काश, तो इसको पता होता ना कि कोई मानवाधिकार संगठन के नाम पे इसका मानवाधिकार हनन किया जा रहा है।
इसको पता होता ना कि फॉल्स कागज पे साइन करवाया जा रहा है। तो समझिए कि पढ़ाई क्यों ज़रूरी है, और माँ बाप अगर कोई बात समझाता है तो क्यों ज़रूरी है इसको समझना। बाकी इनका स्थिति और उनका केस क्या होता है ये आगे हम ज़रूर समझेंगे, और चाहेंगे कि वो लड़का भी अपना के पक्ष रखे, क्योंकि इस तरह से थोड़ी ना चलेगा कि हर तरह के आप इस तरह के हरकतों का अंजाम दे और बच निकले। तो अब आपके पास कोई विकल्प नहीं है, कहाँ जाएगी? कहूँ हम लड़का को घर जाएंगे, हमको लड़का चाहिए सिर्फ। वो मार देगा तो ऐसे में तो मार देगा सर कि हम लड़का के पास रहेंगे, हम अपना पति के पास रहेंगे। मेरा बच्चा है, अब कोई भी नहीं हमको रह रहा। अब बच्चा किसका है? वो बच्चा मेरा हस्बैंड का, मेरा बच्चा कुमार इस वाले का है। हाँ, जिनसे हम प्यार तो क्या कहता है कि वो इसका नहीं है बच्चा? नहीं, बोलता है कि बोलना लड़का मेरा पति है, उनको पापा बोलते हैं कि बोलना कि बच्चा उसको है। हम उसको 3 दिन रहे, आज घड़ी तक उसके से हम संबंध नहीं बनाए हैं, कभी नहीं हम बनाए हैं। तो कल के डीएनए जांच होगा जरूरत पड़ी। हाँ, हम बोले थाना पुलिस के, हम डीएसपी एसपी के सबको सामने बोले कि लड़का नहीं रखेगा सर तो हम गोली मार के मर जाएंगे, खुद हम अपना बच्चों के मार देंगे साथ में कि मरेंगे लड़का को दरवाजा पर। थाना में हम बड़ा बाबू के बोले, सबको बोले कि कोई हमारा बात के वैल्यू नहीं। लड़का को बाप है जो बहुत पैसा दे रहा है, और ये गोलबीघा के सिमरन मैडम है जो लड़का के पक्ष बहुत ले है, वही पैसा ले लेके थाना में भर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अकेले। ठीक है, तो देखिए कि अब इस केस में क्या होता है, लेकिन समझदारी वाला बात है जो आपको हमने बता दिया है। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बताइएगा। इस तरह के सारे एपिसोड वार समाज के माध्यम से हम जरूर लाते हैं कि समाज की देखिए ये कुरीतियाँ और इसकी हकीकत क्या है। जो दुनिया आपको चकाचौंध लगता है प्यार मोहब्बत वाला, उसकी हकीकत क्या है, उसमें लड़के लड़कियों का हाल क्या होता है। इसीलिए पढ़ लीजिए, बेसिक परिवार की बात भी सुन लीजिए, अहम है वो, और एक तरह से बालिग होइए कानूनी, तभी आप अपना जिम्मेदारी से समझ के और शादी ब्याह कीजिए। नहीं तो यही इसी तरह की स्थितियों का भुगतावा भुगतेंगे और कोई आपका साथ नहीं देगा, कोई कहीं के नहीं आप रहिएगा। बाकी आप राय ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो के बारे में। वीडियो सच बिहार पे देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।